नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 42 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे हस्बैंड के पास 2-3 प्रॉपर्टी हैं, वो बिक ही नहीं रही हैं और कोशिश करते हैं बेचने की, बिकती नहीं हैं। दूसरा, अपना काम इन्होंने बहुत बारी चेंज करा, नुकसान भी बहुत हुआ है। और मेरा बेटा जो है, क्या वो आगे जाकर कुछ अच्छा ऑफ़िसर बनेगा, नहीं बनेगा, वो मुझे बता दीजिए। और मेरी लाइफ में मैं बीमार रहती हूँ और अपना काम करना चाहूँ अगर कपड़े का, तो मैं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मेरे हस्बैंड से रिलेटेड उनका कैसा फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, वो मुझे बता दीजिए। देखो, ये हाथ में, ये कोई भी किसी पाम रीडर को दिखाओ तो वो कहेगा नहीं जी, तलाक है, समथिंग है, ये वो। कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये रेखा ऊपर की तरफ जाती है ना, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, याद रख लेना। बस वो ये कहता है कि उसके मन में फीलिंग आती है, शादी हो चुकी है, अब समाज के लिए, सबके लिए अब मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि कहीं ऐसा ना बदनामी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक एडजस्ट की निशानी है, ठीक है। इसे तो आप समझ लीजिए। बाकी कोई भी रेखा जब डार्क होती है और उसे कोई रेखा काट देती है, अगर कोई चीज़ काट देती है, तो ये नुकसान को रिप्रेजेंट करती है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, देखो, आप हाथ को जब भी शुरू करा करो ना, देखो पिक्चर की क्वालिटी पर देखो, मैं कहाँ से देख पा रहा हूँ। मैं 18 साल से देख पा रहा हूँ इनके, क्योंकि मैं इससे आगे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये रेखाएं कहाँ पर क्या मिल रही हैं। तो मैं ऐसे ही ब्लफ मार दूँ, मैं ब्लफ मार के चल दूँ? नहीं, मेरी आदत वैसी नहीं है। अब ये रेखा कहना क्या चाहती है? देखो, ये रेखाएं, पीछे एक यव का निशान चल रहा था, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो ये एक रेखा जो थी, ये वाली, ठीक है, ये 18 साल की एक रेखा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही। ये वाला टाइम पीरियड 19 साल का है, ये 20 साल का है, ये 21 साल का है। इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो आपने इस 21 साल को तो डिफाइन करके शादी के लिए कह दिया, लेकिन मैं इसे भी कहूँगा रिश्ता, यानी यहाँ पक्का कहूँगा वर्ड। क्यों कहूँगा? देखो, ये दो रेखाएं यहाँ पर टच होके चल रही, टच होके चल रही हैं, तो मैं इसलिए इसको बोलूँगा कि 20 के करीब इनका कोई रिश्ता आया और 21 में शादी हुई। आ गई समझ? और जो 18 साल था, यहाँ पर दिखते जो थी वो महसूस हो रही थी, और 19वें साल पर भी रिश्ता आया था, ठीक है। इस तरीके से लाइफ का ये निचोड़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। देखो ना, ये रेखा यहाँ पर गई, यहाँ से यहाँ तक गई, इसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 21 साल का एक रेखा आ गई। अब यहाँ पर ये एक डॉट आया, एक डॉट आया, 22वां साल है ये। देखो, ध्यान से देखो, ये डॉट आया, ठीक है। यानी ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये रेखा देखो आ रहा है, ये वाला है, ये वाला टाइम है, ठीक है। ये देखो, 21 के बाद इस जगह पर देखो, है ये गोल सा। ये जैसे ही शादी हुई उसके बाद दिखते शुरू हो गई, लेकिन एक पतली सी रेखा ने इस रेखा के साथ ज्वाइंट मारा हुआ है, और ये रेखा ऊपर से गई है, ये गई है। इट मीन्स ये 22.5 साल का टाइम पीरियड हो गया। मैंने कहा घर पर खुशी, कोई बच्चे से रिलेटेड समथिंग, तो इनकी बेटी हुई यहाँ पर। अब एक रेखा टूट कर आगे आई हुई है 23वें साल पर। यहाँ पर इनके हस्बैंड ने कोई काम शुरू करा, उसमें दिक्कतें आईं। ये एक तरक्की की रेखा यहाँ पर चल रही है। ये घर पर फिर कोई एक जो होता है गुड टाइम होता है, 24वां साल है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड 24 और 25, ये टाइम पीरियड भी अच्छा जाता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी का एक साइन, देखो, एक ये ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है, इसी ट्रायंगल के नीचे एक स्क्वायर बना है, तो आप क्या कहोगे?
यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी, इन्होंने शॉप ली यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आई भाई। देखो 24, ये वाला 24, ठीक है, 25, 26, ठीक है, ये देख रहे हो, ये 26 और ये घूम कर जो रेखा आई है ये है 27 साल। अब जब भी ये घूम कर आती है और यहाँ आकर दिक्कत महसूस होती है आदमी को, तो ये 27वां साल दिक्कतों के साथ गया। अब ये 27 साल के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये जो यव के निशान है ये दिक्कत देंगे इनको? ये 27 से लेकर 30 साल तक का जो प्रोसेस था, ये यहाँ तक इनको टेंशन और दिक्कतें महसूस हुई। अब ये 30 के बाद ये रेखा मुड़ी हुई है, ठीक है, ये मुड़ी हुई है, ये देखो। और ये रेखा यहाँ से जब आएगी ये 31 बनेगा। ये रेखा यहाँ से, ये 30 ऐसे गई ना, 30, ठीक है, ये 31, ये मुड़ के गई थी ना। मैंने कहा कि आप ससुराल गए थे और अपने मायके गई थी? जी मैं गई थी, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर टेंशन आप झेल रहे थे? जी मैं झेल रही थी, ठीक है। अब देखो ये एक तरक्की का साइन है, ऊपर से निकली है रेखा, निकली है जी, निकली है। ये 32वां साल पर कोई काम करना चाहा। अब 32 और 33 पर, अब ध्यान से समझना, 32 और 33 को देखो, इसी टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल और आया हुआ है, ये रहा, ये ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल, और यहाँ पर एक स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? फिर एक प्रॉपर्टी को करेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान से समझना, एक यव का निशान है, ये देखो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक यव का निशान दे दिया था। अब ये जब भी आएगी ये प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। हुआ क्या, जब मैंने कहा ये प्रॉपर्टी आपने जो चीज़ें ली, इसे को आपकी लाइफ में क्या हुआ सर? वो हुआ ये था कि यहाँ पर ना वो मटेरियल ही गलत लगा दिया उस फ्लैट में, 2 BHK लिया था और वो तो देखा तो बहुत कुछ काम कराया, बट लेकिन मैंने कहा फिर तो आपने ना इसे ना बेचने के लिए लगाया होगा आपने। ये देख लो, यहाँ पर ये रेखा है, ये रेखा क्या कह रही है? ये यहाँ पर बेचने के लिए, ऊपर तरक्की की तरफ जा रहे हैं ना, ये बेचने के लिए, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। मैंने कहा जी आपने तो बेचने के लिए लगा दिया था 34 से ही, 34 से लेकर 36 में। अब 36 में फिर आपने काम करने की कोशिश करी है आपके हस्बैंड ने, ठीक है, ये 36वां साल हो गया। ये जो स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल क्या करता है? ये एक मकान को इंडिकेट कर रहा है, एक छोटा सा ये एक ट्रायंगल मकान को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखो आप, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखो आप, कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं, ठीक है, उसमें भी दिक्कतें आई हैं आपको, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर ये 38 में 37 और ये 38 पर ये काम शुरू करा। लेकिन अब बात मुद्दा ये आता है, ये मंगल रेखा देख रहे हो, ये मंगल रेखा यहीं से शुरू हुई है और इसी टाइम पीरियड से ये रेखा आई है। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ काम 36-37 में से शुरू करा। क्या इसी टाइम पीरियड पे कोई बीमार हुआ था? जी मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे। तो अब एक रेखा जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर भी मुझे कहना पड़ेगा इनको, ठीक है। और एक लाइफ में याद रखना, जिसकी लाइफ लाइन इतनी मोटी हो जाए ना, लाइफ लाइन मोटी होगी, माइंड लाइन पर जब इतनी धारियाँ पड़ जाए, निकल के एक एक रेखा जाए, तो वो बर्दाश्त करेगा बीमारी को? नहीं कर पाएगा। उसे रहेगी टेंशन्स, रहेगी सिरदर्दियाँ रहेंगी। यही सिरदर्दियाँ जो होती हैं ना, वो जो आपने एक लाइफ में ये एक रेखा बना दी गई थी ना, ये रेखा जो बनाई थी यूं करके यूं और यूं करके ऊपर की तरफ, ये किस लिए बनाई? यहीं से समझ जाओ, ये सिरदर्दी हैं। इनके हस्बैंड इनकी बात नहीं मानेंगे। वही सूर्य पर्वत यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वही सारी चीज़ें कर रही हैं। और आप कहते हो कि ये रेखाएं जब निकलती हैं तो इनका मतलब भी समझा दो। अरे मैं तो हर रेखा को टच करके देखता हूँ और तब मैं बताता हूँ कि इनके क्या मतलब हैं। अब देखो ना, जब तक ये सर्किट नहीं समझ आएगा आपको कि ये रेखा क्या करना चाह रही है। अब इस रेखा का क्या मतलब समझते हो आप? क्या ये रेखा का मतलब केवल
जो है ये यहीं तक था, नहीं इसके ऊपर ये रेखा यहाँ पर यव का निशान बना के बैठी। ये तरक्की के कारण उन्होंने अपना अपना फ्लैट परचेस करा, लेकिन ऊपर यव का निशान था तो वो दिक्कत दिया नहीं दिया, ये रेखा तिरछी गई नहीं गई। तो यहाँ पर सिरदर्दियाँ चलेंगी नहीं चलेंगी, इनको चलेंगी। ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट को बताती हैं नहीं बताती हैं, यहाँ पर यव के निशान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये रेखा टेढ़ी जा रही है नहीं जा रही है। तो मैं तो आपकी लाइफ में ये भी कह रहा हूँ कि भैया परेशानियाँ तो हैं आपकी लाइफ में, परेशानियाँ तो हैं, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। और अब देखो मैं आगे कैसे एनालिसिस को नीट एंड क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर लोग कहते हैं कि सर मेरे ना मस्तिष्क रेखा के बारे में भी बता दो ना सर, आप तो जो है टीचिंग पामिस्ट्री में सारा चीज़ समझाते हो, तो ये भी। अरे भैया इस वक्त मैं आपको खुश क्यों करूँ कि आप ये वो चैनल नहीं है, ये सच्चाई के पास जाने वाला चैनल है। आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है आपको वो जानना है या आपको खुशी के महसूस करवाना है। हर आदमी अपने लेवल पर अपने आप को बहुत होशियार समझता है, हर आदमी, तो वो तो मर्डलाइन है तो वो होशियार तो समझेगा। पर मैं यहाँ पर क्यों उस पर बटरिंग करूँ, मैं बटरिंग के लिए नहीं आया हूँ। हृदय रेखा अगर जो है शनि पर्वत से निकलती है तो पैसा कमाने के लिए जो है वो देती है, मैं ये क्यों कहूँ जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये रेखा यहाँ तक ऊपर जा रही है। ये इसको पहले समझो, ये समझो, ये तो डार्क है, हस्बैंड वाइफ वाली रेखा है, ये क्यों ऊपर तक जा रही है। इट मीन्स इनके बुढ़ापा तो सही जाएगा ही जाएगा, इसमें तो दोहराए है नहीं। इसका मतलब कहीं बच्चों से सुख तो नहीं, बच्चों से सुख तो नहीं, क्या खुद तो नहीं कमाना चाह रहे, छोटा मोटा कुछ खुद तो नहीं करना चाह रहे, फिर वो टेस्ट करना शुरू करो। तो ऐसे अगर समझोगे तब तो समझ आ जाएगा, वरना इन फॉर्मेशंस के फार्मूलों को समझने के लिए मैं यहाँ पर पामिस्ट्री हीलर चैनल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, कि ये जो फार्मूले हैं ये आप समझ सको कि ये ज़िंदगी में क्या रिप्रेजेंटेशन लाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, अब ये मैंने बताया आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती है, घर पर कोई कंस्ट्रक्शन करना या समथिंग करना, लेकिन इसके ऊपर जब ये छोटे छोटे चमकदार डॉट पड़ते हैं तो वो उसमें भी दिखते आती हैं। ठीक है, ये इन्होंने काम शुरू करा 38 में। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, ये रेखा यहाँ आकर चुपचाप बैठी है, ये चुपचाप बैठी हुई है भाई। 38 ये है तो इट मीन्स यहाँ 40 पर आकर ये अपना काम जो है चेंज करेंगे। अब ये यव के निशान पर काम शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने कहा ये 40 तक काम किया, 40 के बाद क्या काम करा है सर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप करी है। ठीक है, ये 43 साल तक तो ये चलेगा। अब क्वेश्चन ये कि सर मैं क्या रेंट पे चली जाऊँ या अपना मेरा मकान जो होगा उसमें शिफ्ट करना है, क्या करें, क्या वो बिकेगा कब, ये भी है बच्चों का। सर मुझे बता दीजिए, अब इस टेंशनों की रेखाओं में से कौन सी रेखा बच्चे की है, कौन से काम करने की रेखा है, कौन सी शिफ्ट करने की रेखा है मुश्किल है, इसमें प्रोफिशिएंसी चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या आप इसे समझ सकते हो कि ये अपना जो काम इनका चलेगा। जब ये यव के निशान पर है इनका मन ही नहीं लगेगा यहाँ पर, और ये अब नेचर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। इन्होंने कहा कि सर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाना, 43 साल तक तो बिल्कुल ही लॉस है। ठीक है, और बाकी भी नहीं करना, क्योंकि ये रेखा जो है कुछ और रिप्रेजेंट कर रही है। इनके काम तो नहीं चलेंगे, इन्हें काम बदलना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें काम बदलना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। अच्छा, अब आपका काम और हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो इट मीन्स ये रेखा जो है ये 42 साल की आई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये रेखा 43 साल की है। ठीक है, ये 43 साल की है। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है रेखा, ज़रा ध्यान से समझना। ये कह रही है कि काम शुरू किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ 43 साल 1 महीने से काम शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम शुरू करो, लेकिन कम स्तर पर करना, क्योंकि ऊपर ये वाला जो है ये साइन भी आ रहा है।
ये साइन भी आ रहा है, ठीक है। एनीवे ये समय 43 से लेकर 44 साल। अच्छा, अब मुद्दा ये था कि यहाँ पर एक एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर एक यहाँ पर ये वाला एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, स्क्वायर बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है और एक स्क्वायर बना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। अब ये इसकी कैलकुलेशन देखो ना आप, इसकी कैलकुलेशन कैसे जाएगी? इसकी कैलकुलेशन तो ऐसे जाएगी ना, हम जो ऐसे पकड़ रहे तो ये ऐसे जाएगा ना। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल आपको जो है रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि आप कोई शॉप खोलो, ये ले, ये शॉप खोलो, ट्रायंगल है, चलेगा, ये शॉप खोलो, ठीक है। ये रहा आपका, ये इसे सीधा कर दो आप, ये 43 साल, ठीक है। अब ये है 44 साल। अब ये 44 और 45 साल, ये जो रेखा यहाँ पर बनी है, ये किस लिए बनी है? ये रेखा बनी है, यहाँ स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ये कहती है कि आप किराए पर शिफ्ट होगी, किराए पर शिफ्ट होगे। इट मीन्स यहाँ एक ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर दो फार्मूले लगाए कि आप दुकान करोगे और अगर प्लॉट को बेचना चाहो लगा सकते हो, और आप शिफ्ट करोगे। ये रेखा वो है 45वां साल। यहाँ तक समझ आया? ठीक। अब देखो 47 और 49 साल पर फिर आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दो स्क्वायर बनाए हुए हैं। क्यों बने हैं भाई ये दो स्क्वायर? ये रेखा यूं और ये, अब इनके जो दो प्रॉपर्टी हैं ये वो बेचने के लिए यहाँ बिकेंगी 47 से 49। अब इसी टाइम पीरियड पर बच्चे की फॉर्मेशन को देख लो। ये एक रेखा यहाँ पर एक तरक्की का साइन बना के बैठी, ये इनके बच्चे की रेखा है। ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक आई, ये यहाँ से यहाँ तक आई, और ये बच्चा जो है यहाँ से कमाना शुरू कर देगा, और एंड एक बच्चे की शादी जो है वो यहाँ तक ज़रूर होगी। तो इट मीन्स इनकी लाइफ में एक मैंने बच्चे से रिलेटेड फॉर्मेशन बनाई, 46-47 साल गुड रहेगा, और एक रहेगा 49 से 50 साल गुड रहेगा। ये 49 साल का टाइम पीरियड है, ये 50 साल का टाइम पीरियड है, ये समय सही है। 50 साल तक तो मैंने कह दिया नो डाउट काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो सिचुएशन इस तरह। लेकिन 50 साल 1 महीने से ये यव के निशान आए हुए हैं, यानी ये दिक्कत देंगे, ये दिक्कत देंगे, डेफिनेटली देंगे। देखो आपका पास्ट मैंने 100% सही बताया, फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब बात आती है 51 और 52 की। अब लेकिन 50 तक तो सही है, लेकिन 51 और 52 पर आप अपना कोई प्लॉट बेचोगे, वो मैंने बच्चे के लिए लिखा है, बच्चे के लिए लिखा है। क्यों मैंने बच्चे के लिए लिखा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस जो थी ना, ये बनी हुई थी। ये देखो ये एक तरक्की का साइन तो बना हुआ है, ये करके ये, ठीक है। इस रेखा के कारण ट्रायंगल बना हुआ है, बना है, मेरे को कहना पड़ेगा। अब ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये है मेन इनके बच्चे के लिए। 51 और 52 पर ये एक प्रॉपर्टी बेचेंगी, और एक काम अगर ये कर रही हैं, वो वाला जो कपड़े का काम कर रहा था, ये 51 में शिफ्ट करेंगी। मैंने लिखा है या तो प्रॉपर्टी बिकेगी या काम शिफ्ट होगा इस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रेखा यहाँ से आ रही है ना, ये काम से रिलेटेड आ रही, ठीक है। तो यानी इनकी लाइफ में यहाँ तो दिखते हैं, चाहे इनके अपने हस्बैंड से रिलेटेड, चाहे इनके से रिलेटेड, ये चीज़ें तो होनी ज़रूरी हैं। लेकिन जिम्मेदारी के लिए मैंने लिखा है बेचना पड़ेगा। लेकिन ये रेखा जैसे ही बेची, ये शादी हुई, सब कुछ, ये रेखा टूट के चल रही है। इट मीन्स 52 से 54 साल 10 महीने ये टेंशन रहेगी। ये मेरे ख्याल से किसी आपकी लड़की से रिलेटेड है, ये शायद ये रेखा जो है कुछ है, मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि यही फॉर्मेशंस जो मैं पूरी चेक कर रहा था, एक सर्किट को चेक कर रहा था कि ये रेखा क्यों यहाँ पर आई है, ये रेखा क्यों आई है। इट मीन्स ये रेखा आई है तो मुझे 22.5 साल की रेखा को टेस्ट करना पड़ेगा। 22.5 साल में ये बच्ची पैदा हुई है, तो इट मीन्स 22.5 और 23 साल पर जो
चीज़ें हैं उसे कैसे डिफाइन करोगे कि वो रेखा कहाँ पर जा रही है, तब जाकर ये सर्किट तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मुश्किल पामिस्ट्री है जो आप लोग केवल सुनना चाहते हैं। सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं, इनका मतलब भी तो होता, अरे ये तो जब इन्हीं के ऊपर से निकल के आगे जा रही हैं तो तरक्की को दिखा रही हैं। ये एक वो फॉर्मेशंस नहीं होती जिंदगी में। ये सर्किट, ये है पावर हाउस। ये पावर हाउस जब तक इस जगह पर जाकर इन तार पे नहीं जुड़ता, आप तरक्की नहीं कर सकते। पावर हाउस में दिक्कत, अगर इस एरिया में दिक्कत, तो ये एरिया जो है आपके खंबे लगे हुए हैं, इन एरिया में दिक्कत, तो लाइट जो है वो फिर आधी आएगी आधी जाएगी। कभी फिर वो ये जो खूंटी लगा के करते हो ना, वो करते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के लोग होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर मेरे माँ बाप मत बोला करो, आप माँ बाप मत बोला करो। कह रहे पिताजी बोला करो, बाप वर्ड अच्छा नहीं होता। देख रहे, उनका एनालिसिस गलत हो जाता है, तो वो माँ बाप को ना, माँ बाप वर्ड पे ना वो हाइपर हो जाते हैं। सर आप माँ बाप मत बोला करो, पिताजी माताजी बोला करो। भाई अब है, अब मैं क्या करूं, मैं तो भाई पंजाबी मुझे सारी आती है, मैंने सीखी हुई है, वो मुंह पे चल जाती है तो बोल देते हैं। कोई गलत थोड़ा वर्ड है, पर लेकिन जिसका एनालिसिस गलत होता है वो ये कहते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के लोग हैं, कुछ नहीं होता। तो अब देखो, इसमें से ढूंढने की एक आर्ट है, कला है कि कौन से बच्चे की रेखा है, कौन से किसकी रेखा है, अब है या नहीं है। इसे तभी मैंने कहा, ये देखो यहाँ पर ये एक घर है, ये नहीं है, ये है नहीं है। तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में पहले आप रेंट पर, फिर वो चीज़ बिकेगी, फिर अपने घर पर चाहोगे। ये चीज़ें तो वो शो कर रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी शॉप से रिलेटेड ये दिखते हैं। तो यहाँ पर शॉप जैसे ही आप चेंज करना चाह रहे हो तो सलाह दे देता हूँ, यहाँ पर मत कीजिएगा। यहाँ जिम्मेदारियाँ पूरी करो और यहाँ तक काम कर लो छोटा मोटा, और उसके बाद 54 साल 10 महीने तक मत कीजिएगा, 55 साल से कीजिएगा। यहाँ पर फिर ट्रैंगल्स बनने शुरू हो गए हैं। जैसे ये ख़त्म हुआ, इस रेखा के साथ यहाँ पर ट्रैंगल बन गए, ये बन गए। तो मैंने ये कह दिया, ये एक्चुअल में क्या है कि 55 साल गुड। ठीक है, गुड। अब ये रेखाएं क्यों आई हैं, ये रेखा क्यों आई है, ये रेखा क्यों आई है, और ये एक तरक्की का साइन बना हुआ है, ये किस पर आ रहा है, ये रेखा क्यों ख़त्म हो रही है यहाँ पर, ये एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये 56 से 59 साल है। यहाँ पर एक तो आपके हस्बैंड जो है मैक्सिमम अगर काम करना चाहेंगे वो यहाँ तक ही करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इनको किसी ने इन्होंने कुंडली दिखाई या कुछ करा तो उसने कहा ये तो संन्यास ले लेंगे, 50 साल के बाद भाग जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि सर क्या ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा नहीं, 50 पर आप जिम्मेदारियां पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, 51 और 52 पर। 50 पर आपका एक थोड़ा सा जो है बिजनेस में दिक्कत आ रही है, और 50 साल वैसे आपके बच्चे के लिए मैंने ठीक लिखा है, क्योंकि 49-50 पर मैंने गुड टाइम पीरियड लिखा है बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, लड़के से रिलेटेड चीज़ों पर, और 51-52 लड़की से रिलेटेड चीज़ों पर, और कुछ चीज़ें बेचकर शादी वगैरह। ये मैं कह रहा हूँ, बाकी उसके हाथ में पता लगेगा, लेकिन है डैम श्योर है ये चीज़ें। ठीक है, तो 52.5 से 54 साल 10 महीने टेंशन दिखते हैं, वो भी लड़की के कारण, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, बच्चे के कारण अगर वर्ड बोलूँ तो। और 55 साल गुड, 56 से 59 साल पे स्क्वायर बने हुए हैं, मैक्सिमम 56 से 59 साल तक काम करेंगे। ये वाली रेखा जो है जैसे ही यहाँ पर आई है, ये 59 साल की है, और ये रेखा जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में इसके बाद ये दिक्कत दिख रही है, दिक्कत दिख रही है। तो मैंने कहा 61 से 63 साल आपकी लाइफ में दिक्कतों के साथ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई जी आई। और उसके बाद फिर लड़के से रिलेटेड चीज़ों पर फिर मैंने ओके कहना शुरू कर दिया। ये रेखाएं क्यों आप देख रहे हो, आपका लड़का जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है समथिंग, और आप उसके यहाँ भी रह रहे हो, लड़की के यहाँ भी रह रहे हो। ये तो चल ही रहा है, ये सिलसिला तो चल ही रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आपने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड से जो है मेरी ट्यूनिंग या समथिंग, तो वो तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी। याद रख लीजिएगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई वो आपको परेशानियां जो है जितनी हैं वो झेलोगे आप। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये
परेशानियों को मैं मना कर दूं और आपको जो है एक झूठी तसल्ली दे दूं, नहीं मिल सकती। जब मैंने सूर्य पर्वत पर ऊपर वाली रेखा को भी मैंने बेंट करते टेढ़ी देख लिया और ये प्रॉब्लम देख ली, तो ये तो आपकी लाइफ भर चलेगी। इसमें कोई आपको मैं ये कहूँ कि इसमें संतुष्टि मिलेगी वो नहीं मिलेगी। हाँ, आप काम करोगे वो एक निश्चित है, लेकिन अब 54 साल 10 महीने तक काम मत करना। उसके बाद फिर 55 से आप किया जा सकता है। 55 से 59 साल आपकी लाइफ में 60 साल तक चीज़ें सही चलेंगी। यानी 5-5 साल के लिए जो है आपके हाथ में अभी काम है। पहले आपका 43 से लेकर 50 साल 7 साल के लिए, और उसके बाद जो है फिर जो है 55 से लेकर 60 साल के लिए, फिर 61 से लेकर 63 साल दिक्कत। 67-68 बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, और पति से लाइफ टाइम दिखते रहेंगी। तो आपकी उम्र तो अच्छी है, लेकिन जब ये लाइफ लाइन ऐसे चलती है और माइंड लाइन पर लगातार 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 ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, दिक्कतें आती हैं। आदमी का जो टेंशन्स के मारे जो बुरा हाल होता है, और देखो माइंड लाइन के टुकड़े टूटे हुए हैं, तो ये तो परेशानियों के कारण हैं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आगे आप अपनी सेहत को कोशिश करो ठीक करने की, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक तो आपको जो देखो दिक्कत दे रही है, इसके बाद जो है पतली पतली यहाँ तक ठीक है, फिर ये दिक्कत दे रही है। तो ओवरऑल रहेगी, बीमारी तो रहेगी, मैं तो इसमें मना नहीं करूँगा, बीमारी रहेगी, लेकिन कोशिश करो टेंशन से निकलने की। अपने अपने माइंड को मेडिटेशन पे लगाओ, सब कुछ करो। राहु तो तंग कर ही रहा है आपको, आपने मेरे से पहले एनालिसिस कराया होता तो शायद ये चीज़ें समझ आती। अभी आप 42 साल के हो, उपाय राहु का करना है, सूर्य का करना है, 2 उपाय तो करने ही करने हैं। सूर्य तो बिल्कुल ही आपका जो देखो डिस्टर्बेंस पे चल रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट शुक्र लगभग ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और उम्र आपकी लंबी है, बच्चों के पास भी रहोगे, लड़की के पास भी रहोगे, ठीक, धन्यवाद।